आज प्रस्तुत है कवि रहीम के नीति के दोहों की व्याख्या। पहला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। संदर्भ। प्रस्तुत दोहा भक्ति काल के भक्त कवि रहीम द्वारा विरचित नीति के दोहे शीर्षक से अवतरित हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में बड़ों एवं छोटों दोनों के प्रति उचित व्यवहार करने का भाव व्यक्त हुआ है। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का त्याग मत कीजिए। बड़ी वस्तु मिल जाने पर छोटी वस्तु को अनुपयोगी मानकर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए सुई काम में आती है उस काम के लिए तलवार क्या कर सकती है, अर्थात वहाँ तलवार किसी काम की नहीं होती। जिस प्रकार से हमें किसी कपड़े पर टाँका लगाना है तो वहाँ सुई ही काम आएगी, वहाँ तलवार किसी काम की नहीं होगी। और मैदान में जब युद्ध का करना है तो उस युद्ध में केवल तलवार काम आएगी, सुई नहीं। इसलिए छोटी एवं बड़ी प्रत्येक वस्तु का अपना अलग अलग महत्व होता है। दोहे का विशेष काव्य सौंदर्य। दोहे में अनुप्रास एवं दृष्टांत अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहे में ब्रज भाषा का सरल एवं सहज प्रयोग द्रष्टव्य है। प्रस्तुत दोहे में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। ये थी प्रस्तुत दोहे की व्याख्या। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाय। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए। सारे काम एक साथ किए जाए तो कार्य बिगड़ सकते हैं। एक को ही साधने से, अर्थात एक देवता की भक्ति करने पर सभी कार्य स्वयं पूर्ण हो जाते हैं, जबकि सभी को एक साथ साधने पर, अर्थात एक बार में अनेक देवताओं की भक्ति करने पर किया कराया भी चला जाता है। जिस प्रकार पौधे को सींचने के लिए केवल उसकी जड़ को ही सींचने की आवश्यकता होती है, पौधे के अलग अलग भागों को सींचने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार हमें एक बार में एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत अलंकार में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें अनुप्रास, यमक और दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग है। साधे सब सधे, यहाँ अनुप्रास अलंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए, तै सोई फल दीन। व्याख्या। कवि रहीम कहते हैं कि कैला, सीपी और सर्प, इन तीनों के मुख में एक ही स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए पानी की बूंद गिरने पर उस एक ही पानी के तीन अलग अलग परिणाम होते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंद कैले पर पड़ने पर कपूर, सीपी में पड़ने पर मोती और सर्प के मुख में गिरने पर विष बन जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र एक ही है लेकिन उसके परिणाम अलग अलग हुए। प्रस्तुत अलंकार में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसी संगति वैसा फल मुहावरा है। और ब्रज भाषा एवं दोहा छंद का प्रयोग इस दोहे में हुआ है।
काज परे कछु और हैं, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भये, नदी सिरावत मोर। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि काम पड़ने पर अर्थात स्वार्थ होने पर लोग मान सम्मान करते हैं, परंतु काम निकल जाने पर उसे पहचानते भी नहीं है या उसके साथ दृष्टता करते हैं। जिस प्रकार विवाह होने पर फेरे के समय दूल्हा मोर को अपने सिर पर धारण करता है, परंतु विवाह हो जाने पर उसी मोर को वह नदी में बहा देता है। विशेष इसमें लोक व्यवहार का चित्रण हुआ है। साथ ही इस दोहे में यमक एवं काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि जो लोग स्वभाव से उत्तम प्रकृति के होते हैं अर्थात अच्छे होते हैं, उनका कुसंगति क्या कर सकती है, अर्थात उन पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन पर सांपों का जहर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अलंकार में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है एवं ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिर फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। व्याख्या। कवि रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो उसे बार बार मनाना चाहिए, चाहे वह 100 बार रूठ जाए। जिस प्रकार मोतियों का हार बार बार टूटने पर भी उसे बार बार पिरोते रहिए। इस दोहे में अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग दिखाई दे रहा है। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरबर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। व्याख्या। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, ये दोनों ही अपने फल और पानी दूसरे मनुष्यों, पक्षियों आदि को दे देते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संग्रह परमार्थ और परहित के लिए करते हैं, वे स्वयं उसका उपयोग नहीं करते। विशेष दोहे में अनुप्रास अलंकार और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। थोथे बादर कुंवर के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछिली बात। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि कुंवर अर्थात आश्विन के महीने में जल से रिक्त बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। उसी प्रकार जो धनवान पुरुष निर्धन हो जाते हैं, वे अपनी पुरानी बातें बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, किंतु धन किसी को दे नहीं सकते। प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा एवं दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। रही मन अनसुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारे गेहते, कसन बेद कही दे। व्याख्या। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार
आंसू आंखों से निकलकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार जिसे प्रताड़ित करके घर से निकाला जाए वह घर के सारे भेद दूसरे लोगों को बता देता है। इसलिए व्यक्ति को अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए और अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा एवं अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद्य में दोहा छंद हैं। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिले हैं लोग सब, बाँटि न ले हैं कोय। व्याख्या। कवि रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति की पीड़ा को सुनकर लोग हंसी ही उड़ाते हैं, पीड़ा को दूर करने में सहयोगी नहीं बनते। विशेष देखें तो इस दोहे में ब्रज भाषा और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, साथ ही अनुप्रास एवं काव्यलिंग अलंकार हैं।